हेलो हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिल्मी फंटूस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि मेरा इसमें रिएक्शन भी आता है जब कुछ अच्छा लगता है। हमारे इंडस्ट्री के कॉमेडी के किंग जिनका नाम है राजपाल यादव, इन्होंने एक कंट्री में जाके इंटरव्यू दिया। वो कौन सी कंट्री है, वो कौन सा लोग है, उससे पहले देखिए मेरा हाँ, तो आपने देखा, हाँ भैया, पहली बार हमने किसी पाकिस्तानी चैनल, फेसबुक बोलिए, यूट्यूब बोलिए, वहां पे एक बंदा है नादिर अली, बहुत फेमस लड़का है, तो उसमें हम देखा राजपाल यादव को इंटरव्यू देते पहला बार किसी पाकिस्तानी। हमने देखा क्या होगा आगे मालूम नहीं, मैंने देखा कि सोचा उस पर एक रिएक्शन बनता है। अब पता नहीं कि मैं ये वीडियो में तो यूट्यूब में डाल रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, अब कॉपीराइट आता है नहीं आता है आई डोंट नो। क्या लगता है कॉपीराइट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई मेहनत करता हूँ, रिएक्शन देता हूँ, अच्छा लगा मेरे को कि राजपाल यादव वहां गए हमारे पड़ोसी मुल्क, उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, अपना करियर के बारे में, अपना लाइफ के बारे में। तो चले बिना बके मुद्दा में आते, भटकना नहीं है मेरे को। सबसे ज्यादा पैसे कौन से रोल में मिले आपको, अगर सवाल ऐसा जोड़ा जाए तो? आई थिंक चुप चुप के। क्या चुप चुप के में? क्या? और चुप चुप के कैरेक्टर जो था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख था, क्योंकि हमारी जिंदगी में तीन त्रिदेव बहुत मायने रखते हैं क्रिएटिविटी के। सही है। एक मिस्टर रामगोपाल वर्मा जी, ठीक हो गया, एक प्रियदर्शन जी और एक डेविड धवन साहब। डेविड धवन तीनों कॉमेडी का सेंस रखते हैं। तीनों ने अलग अलग हमें यूटिलाइज किया। कभी हमें विलन, जैसे रामू जी ने विलन बनाया, तो फिर प्यार तूने क्या किया में कॉमेडियन बनाया, फिर मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैं मेल लीड का सौभाग्य दिया। वैसे प्रियन जी ने कभी हंगामा करवाई तो कभी चुप चुप के करवाई, तो जो आपने जैसे कभी ढोल करवाई तो कभी मालामाल के लिए करवाई। वैसे ही डेविड धवन साहब ने कभी तो मुझसे शादी करूंगा का छोटा पंडित और कभी मतलब पार्टनर का छोटा डॉन। तो अलग अलग रोल से अलग अलग जो है हमारे ऊपर जो प्रयोग किए गए। फिल्मों 90% फिल्में तो सुपरहिट ही रही, लेकिन फिल्मों सुपरहिट जो नहीं भी रही उसमें कैरेक्टर भी हमेशा सुपरहिट रहा। तो ये अच्छा जो राइडर होता है ना, वो राशि घोड़े को जानता है कि उससे क्या क्या मूव करवाना है, कहाँ पे रुकाना है, कहाँ पे गैलप में बजाना है। तो ये जो लोग हैं, मैं इनको बेस्ट डायरेक्शन का जॉकी मानता हूं हमारी जिंदगी का। डायरेक्शन की बात हो रही है राजपाल भाई, तो सबसे मुश्किल डायरेक्टर आपको कि यार ये बहुत मुश्किल है? तीनों बहुत मुश्किल है। अच्छा। हाँ, तीनों बहुत मुश्किल है, तीनों की अपनी अपनी विधा है, तीनों का अपना अपना एक मुश्किल इन द सेंस कि प्रेशर जिस डायरेक्टर के सामने डर लगने लगे एक्टर को। लेकिन डर का मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो डर, जैसे हम लोग नाटक करते हैं तो पहली बार जब ऑडियंस बैठ जाती, भले उस नाटक का 100वां शो हो, लेकिन जब तक तीसरी घंटी बज के और आपकी एंट्री ना हो जाए तो आपको एक जो बोलते ना कि नाटक शुरू होने वाला है, तो जो डर रूपी सुख देता है, जो डर होता है लेकिन सुख देता है कि हमारी परफॉर्मेंस आने वाली है, वो एक जो डर रहता है। तो एक्टर हमेशा बाउंड्री के अंदर रहता है, क्रिएटिविटी के अंदर रहता है, इधर उधर बाउंड्री लाइन से नहीं भागता है, कंटेंट में रहता है और राइटर के दिए हुए डायलॉग पे और डायरेक्टर के दिए हुए इंटरप्रिटेशन की अंदर वो अपनी प्रस्तुति करता है। तो वो सावधानी बोलो या डर बोलो, लेकिन जब इन तीनों को हम फेस करते हैं तो मुझे अंदर से हमेशा अवेयरनेस कैसा लगता है कि मैं अभी स्टूडेंट हूं, ये मेरी पहली फिल्म है। और एक बहुत खतरनाक डायरेक्टर है हमारी जिंदगी में जिसका नाम है चंदन अरोरा। अच्छा, मुंह से आग निकालते हैं? आग नहीं निकालता, लेकिन क्रिएटिविटी की इस तरीके की बात बोलता है कि एक अच्छे एक्टर को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। जो आदमी चंदन की बात समझे, जिसके लिए एक हमारी जिंदगी में बहुत कठिन रोल आया, मैं मेरी पत्नी और वो। तो मेरी फेवरेट मूवी, यहाँ सिर्फ ऐड कर दूं, मेरी फेवरेट मूवी इसमें से एक मैं मेरी पत्नी और वो, जिसने नहीं देखी वो लाजमी देखे। चंदन अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट एडिटर हैं, बेस्ट डायरेक्टर भी उनको करने का, क्योंकि मैं मेरी पत्नी, मैं नहीं सोच सकता था कि ये बंदा एडिटर के साथ में इतना गहरा है कंटेंट को लेके। और जब ये फिल्म कंप्लीट की तो ये 40 दिन, जो 50 दिन शूटिंग हुई थी फिल्म की, मैं मेरी पत्नी और वो की, वो हमारे लिए वो एक्टिंग नहीं थी, वो हमारे लिए एक प्रोसेस था इस एक्टिंग रूपी विज्ञान को जीने का। ये मैं कभी भी, जब मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ या मैं मेरी पत्नी और वो जब फिल्में उठाता हूँ, हालांकि फिर उस तरीके की बहुत सारी फिल्में अलग अलग, उस समय या तो यश चोपड़ा जी, सुभाष घई साहब का कॉमर्शियल सिनेमा चलता था, या फिर श्याम बेनेगल साहब, इस तरीके कंटेंट बेस्ड सिनेमा चलता था। तो आर्ट एंड कॉमर्स के बीच में सेमी कॉमर्शियल एक फिल्म का निर्माण किया और उसकी वजह से वो सेमी कॉमर्शियल में 50 फिल्में अभी पिछले 25 साल में बनी और अलग अलग लड़कों को अलग अलग मुकाम मिला। वो इनोवेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो इनोवेशन का मैं 2000 के बाद में, आफ्टर महमूद भाईजान, मैं उस समय एक औरा था जब बहुत सारी प्यार किए जा, चलती का नाम गाड़ी, पड़ोसन, महमूद भाई ने बहुत फिल्में बनाई थी। एक कलाकारों का एक जो है 7-8 कलाकारों का एक सिंडिकेट बनाकर, फिर 20-25 साल बीच में फिल्में उस तरीके की नहीं बनी, लेकिन 2000 के बाद और 2025 तक या तो कॉमर्शियल या कंटेंट आर्ट बेस या सेमी कॉमर्शियल सिनेमा का एक नया वो शुरू हुआ, तो उसका मैं शुरुआत का हिस्सा बन गया था। आज तक अभी अर्ध रिलीज़ हुई, फिर पिछले साल काम चालू है, रिलीज़ हुई, अभी एक हम तुम मकतूब हमारी रेडी है पलाश मुच्छाल के साथ। तो कब एक साल में अगर अपन 7 फिल्में की, 6 फिल्में की, तो
4 सपोर्टिंग लीड और 2 लीड, 4 सपोर्टिंग लीड 2 लीड। अच्छा, वैसे एक पब्लिक का आते हुए भी मेरा एक सवाल था, हेरा फेरी बन रही है? जी, बनने की प्लानिंग तो चल रही है। कोई डेट्स दे दी आपने? अभी हम लोग भूत बंगला कंप्लीट कर रहे हैं, भूत बंगला कंप्लीट कर रहे हैं प्रियदर्शन जी के साथ। तो आप जितने एक्साइटेड हैं उसको लेके, आवाम? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो फिल्म बननी चाहिए। क्योंकि उस तरीके की फिल्में क्या होता है, अपर्दा बेल्ट फिल्में होती हैं, कंटेंट बहुत क्लीन होता है, बच्चे बूढ़े नौजवान सब उसको मैं देख सकते समझता हैं। हूँ एज अ व्यूअर राजपाल भाई, कल्ट कॉमेडी में और कल्ट मूवीज में हेरा फेरी सर फहरिस्त है। और क्या कमाल मूवी। वो प्रियन जी ने पता नहीं किस तरीके से फर्स्ट फिल्म हेरा फेरी डिजाइन की। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि 100 साल का सिनेमा लगभग हुआ था, तो उसमें लगभग 100 फिल्में 100 साल के सिनेमा में राजपाल यादव को भी करने का सौभाग्य मिला। और सबका लगभग हर फिल्म के कैरेक्टर का आशीर्वाद, चाहे बोलते ना कि जैसे दुनिया गोल है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब में उन फिल्मों को अप्रिसिएशन मिला और मुझे बहुत प्यार मिला। हाँ, तो आपने देखा ना गुरु, पहली बार नादिर अली प्रोडक्शन में राजपाल यादव गया। अब पता नहीं कि ये शूटिंग, ये इंटरव्यू किस कंट्री में हुई। मैंने कहा था ना थोड़ा आगे वीडियो में कि हेरा फेरी का कोई जगह नहीं है गुरु, उसको जहां भी रख दो वो फिल्म फिट है। रख तेरी माँ की आंख, रख, यहाँ जान जा रहा है तेरे को, मच्छी मच्छी पड़ा। ये जो राजपाल, ये जो परेश रावल का ये जो एक्ट था ना गुरु, आज भी हम लोग अपना ग्रुप में 2 4 के साथ बैठ के ये चीज बोलते हैं, रख तेरी माँ की आंख, यहाँ जान जा रहा है तेरे को, मच्छी मच्छी। बड़ा खूबसूरत वो मूवी एवरग्रीन है गुरु, हर जनरेशन उस मूवी को देखेगा। तो यही बोल के अपना वीडियो को रखते हैं। अब पता नहीं कि इस ये इंटरव्यू के बाद मेरा कॉपीराइट आता है कि नहीं, अगर आता है तो भैया हटा दीजिएगा। चलिए, बहुत लंबा वीडियो किया, तब तक के लिए भैया जय हिंद जय भीम। और हो सकता है कि $2 माइक याद रखने का।